आज आप लोगों को संस्कृत जो मोटा वाला किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक यह स्टार्ट नहीं हुआ है। संस्कृत बहुत ही नंबर टेकिंग सब्जेक्ट है, यानी कोई अगर विषय अगर खराब चला जाए तो संस्कृत जो है मेकअप कर देता है। यानी 90-95 जो बढ़िया विद्यार्थी होते हैं वो 90-95 नंबर तक के ले आते हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, किताब लेकर के आप लोग बैठेंगे, किताब में देखेंगे कि शुरू में 5 गो श्लोक है और उस श्लोक के नीचे भी लिखा हुआ है अनवयाह अनवयाह। तो 5 गो नीचे अनवयाह भी है। तो श्लोक नंबर जो 1 है, 2 है, 3, 4, 5 है, उसी का वो अनवयाह जो दिया हुआ रहता है वो तोड़ तोड़ के दिया हुआ रहता है। तो तोड़ तोड़ के दिया हुआ रहता है तो आपको सफ में क्या करना है, सफ कॉपी में कि उतारना है स्टार्टिंग वाला श्लोक, शुरू वाला उतारना है किताब से देख करके। रेड पेन से श्लोक को उतारिएगा और ब्लू पेन से हम जो अर्थ लिखाएंगे उसको लिखना है। लेकिन अभी जो बोर्ड पर हम लिखे हैं, बोर्ड पर जो लिखे हैं वो हम लिखे हैं अनवयाह वाला। ये आप लोग को उतारना नहीं है, अनवयाह जो है आप लोग को लिखना नहीं है। अब देखिए, अनवयाह हम इसलिए लिखे हैं ताकि समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। बोल दिए हैं, ध्यान देंगे। सेम सेम बात लिखा हुआ रहता है दोनों में। तो देखिए, पहला चैप्टर का हेडिंग का नाम है मंगलम। मंगलम मीन्स हो गया शुभ होना, मतलब शुभ शुभ। हिंदी नहीं लिखना, मंगलम सिर्फ चैप्टर का हेडिंग याद रखेंगे। देखिए, इसमें 5 गो है, 5 बता रहे हैं। देखिए, हे पूषण, हे मीन्स हो गया हे, और पूषण मीन्स होता है सूर्य। पूषण मीन्स सूर्य। ये संबोधन करक का चिन्ह दिया हुआ है। आप जानते हैं कि हे भगवान, हे राम रहता है तो ये चिन्ह दिया जाता है, यानी संबोधन करक का चिन्ह है। तो आपको याद रखना है हे पूषण माने हे सूर्य। अब देखिए, सत्यस्य मीन्स सत्य का, और मुखम माने मुख यानी मुंह। हिरण्मयना मीनिंग देखेंगे, पीछे दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है। हिरण्मयना माने होता है सोने जैसा या ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का मतलब हो गया प्रकाशित। सत्य का मुख ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय ज्योति मीन्स प्रकाश, प्रकाशित। अब पत्रेना, पत्रेना माने आवरण से, यानी पात्र से। यू मीनिंग दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ज्योतिर्मय आवरण से या पात्र से। अपिहितम, अपिहितम मीन्स होता है ढका हुआ, और वर्तते मीन्स है, ढका हुआ है। अब देखेंगे ध्यान दे करके फिर से एक बार। हे सूर्य, सत्य का मुख ज्योतिर्मय आवरण से ढका हुआ है। फिर से एक बार, हे सूर्य, सत्य का मुख ज्योतिर्मय आवरण से ढका हुआ है। इतने तो याद करना है, हे सूर्य, सत्य का मुख ज्योतिर्मय आवरण से ढका हुआ है। बस हो गया, पूर्ण विराम। उसके बाद चलेंगे। तत् माने उसे, उसे। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म बानो। सत्य धर्म बानो के मतलब क्या हो गया कि जो सत्य के रास्ता पर चलता है, धर्म के रास्ता पर चलता है, यानी उसे, उसे कहे का मतलब हो गया सत्य को। सत्य धर्म बानो की दृष्टये, दृष्टये माने प्राप्ति के लिए, दृष्टये मीन्स प्राप्ति के लिए। अपब्रीनु मीनिंग दिले होगा, देख लेंगे। अपब्रीनु माने होता है हटा दें, अपब्रीनु मीन्स हटा दें। फिर से एक बार, उसे सत्य धर्मवानों की प्राप्ति के लिए हटा दें, उसे सत्य धर्मवानों की प्राप्ति के लिए हटा दें। अब आप लोग क्या करिएगा कि वो जो पहला श्लोक उतारे हैं शुरू से जो श्लोक उतारे हैं वही वाला शब्द वक्त आपको ये अनवयाह में भी मिलेगा, खाली आगे वाला पीछे है, पीछे वाला आगे। अनवयाह देता है ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। तो ये अनवयाह आपको नहीं लिखना है सब कॉपी में, शुरू वाला श्लोक लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक बार और बताते हैं तो अर्थ लिखा बने। हे सूर्य, सत्य का मुख ज्योतिर्मय आवरण से ढका हुआ है, उसे सत्य धर्मवानों की प्राप्ति के लिए हटा दें। बस हो गया, यही लिखना है। तो लिख लेंगे सब अर्थ में। श्लोक तो आप किताब होगा, किताब उतार लेंगे किताब से। हे सूर्य,
उसके बाद चिन्ह देंगे संबोधन कारक वाला, हे सूर्य सत्य का मुख, ज्योतिर्मय, और जय यो अत्ता को लेफ्ट से उड़ावेंगे, माँ के ऊपर रेफ या ज्योतिर्मय आवरण से ढका हुआ है, ज्योतिर्मय आवरण से ढका हुआ है, पूर्ण विराम देंगे। उसे सत्य धर्मवानों की प्राप्ति के लिए, उसे सत्य धर्मवानों की प्राप्ति के लिए हटा दें, पूर्ण विराम देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हाथ से झाप करके देखेंगे, बोल करके कि हमें याद हुआ कि नहीं। एक बार दो बार पढ़ोगे तो एकदम याद हो जाएगा, और जब तक श्लोक याद नहीं रहेगा, श्लोक का अर्थ या परीक्षा में भी लिखने के लिए आ जाता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, पहला ही कह देते हैं। ऐसे तो कुंजी का क्या बाजार में नहीं मिलता है, तो सब खरीद के टंच का नहीं कर ले, इसलिए श्लोक के अर्थ एकदम किसी भी हालत में रट लेंगे। अब हम लोग सेकंड की ओर बढ़ेंगे। जंतु माने जंतुओं के, हम सभी लोग जंतु हैं, तो जंतुओं के गुहायाम, गुहायाम माने हो गया हृदय रूपी गुफा में। यह जो हमारा हृदय है हार्ट, यह भी एक प्रकार का गुफा है। निहितः, निहितः माने निहित है, अयम माने यह, आत्मा माने आत्मा, आत्मा यानी सब के हृदय में, सब कोई जानता है कि हृदय के अंदर में, यानी हृदय हमारा एक प्रकार के गुफा है, उसके अंदर में कौन रहता है, तो आत्मा। क्या रहता है, आत्मा। अब देखिए अनु अनियान, अनु अनियान के मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म कहे का मतलब हो गया छोटा से छोटा। अब महतः महियान माने महान से महान, महतः महियान माने हो गया महत्व अति, महान से महान। च मीन्स और, अब वर्तते मीन्स है, वर्तते मीन्स है, अब मिला देंगे अर्थ। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। अब देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है, हो गया। बस यही तो याद रखना है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब कि आत्मा जो है बहुत एकदम छोटा से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान है। ये छोटा लेकिन आत्मा बहुत महान है, क्योंकि देखते हैं ना कि आदमी का जीवन किसके कारण है, आत्मा के कारण। मरता है तो शरीर तो ऐसे ही रह जाता है, देखिए आत्मा, प्राण जिसको बोलते हैं, प्राण बाहर निकल गया, तो है बहुत छोटा चीज, लेकिन आत्मा बहुत महान है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है। अब देखिए अक्रतु, अक्रतु धातु प्रसाद आत्मना तम महिबानम पश्यति। अक्रतु मन हो गया सज्जन लोग, यानी जो व्यक्ति सदाचारी जीवन जीते हैं, जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं, सज्जन लोग आत्मा को, आत्मा के, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, आत्मा के महिमा को, महिमानम माने महिमा को, महत्व को, इम्पोर्टेंस को, पश्यति माने देखते हैं। सज्जन लोग आत्मा की महिमा को देखते हैं, तथा बीत शोकः च भवति, बीत शोकः च भवति कहे का मतलब क्या हो गया कि शोक रहित तो होते हैं, माने आत्मा के चले जाने पर शोक नहीं करते हैं। ऐसे आप एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में देखिए कितना लोग रोता है, पिटता है, कानता है ना। लेकिन जो कहा जाता है सज्जन लोग है, किसी की मृत्यु हो जाने पर रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता है, क्योंकि वो जानता है कि शरीर यहीं रह जाता है, सिर्फ आत्मा पलट जाता है। और फिर सज्जन लोग ये सोचता है कि किसी न किसी के यहाँ, अभी जिस आदमी के मरने पर हम रो रहे हैं, वो आदमी जो है जब आपके घर में पैदा लिया था, आपके घर में पैदा लिया तो आपके घर में सब हंसने लगा, क्या रे बउआ हुआ चाहे मैया हुआ, सब हंस रहा था। लेकिन वो घड़ी तो जरूर किसी के यहाँ जरूर मरा होगा, तो उसके यहाँ देखिए गम हुआ, और यहाँ आपके यहाँ जन्म हुआ वो आदमी का, तो देखिए खुशी मना रहे हैं। तो यही बात है कि यहाँ आपके यहाँ बूढ़ा बूढ़ी हो गया, जवान मर गया तो रो रहे हैं, है ना। तो कहीं दूसरे के यहाँ जन्म लिया होगा तो वहाँ खुशी मनावल जा रहा होगा। तो यही बात है। लेकिन ये कहिए कि संसारिक माया मोह के जाल में हम लोग रहते हैं, तो घर के परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है रोना तो वहीं जाता है। तो यही बात है।
तो दूसरा का लिखेंगे अर्थ, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा निवास करती है, महान से महान आत्मा निवास करती है। पूर्ण विराम देंगे। सज्जन लोग आत्मा की महिमा को देखते हैं, सज्जन लोग आत्मा की महिमा को देखते हैं तथा शोक रहित होते हैं, तलब से, तथा शोक रहित होते हैं, मतलब शोक नहीं करते हैं, शोक रहित होते हैं। हो गया, पूर्ण विराम देंगे, क्लियर। थर्ड वाला देखेंगे, सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, सत्यम माने हो गया सत्य माने सच, एव माने ही, जयते माने जीतता है, अनृता माने होता है झूठ। आप देख लीजिएगा पीछे मीनिंग दिले है, अनृता माने हो गया झूठ यानी असत्य, न माने नहीं, अजयते माने जीतता है। देखिए कितना आसान है, सत्य ही जीतता है न कि असत्य। हो गया, सत्य ही जीतता है न कि असत्य। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सत्य की ही विजय होती है न कि असत्य की। हो गया, सत्येन एव यानी सत्य से, सत्येन मीन्स सत्य से, एव मीन्स होता है ही, सत्य से ही, देवयान मतलब देवता की गाड़ी, देव माने देवता, यान मीन्स गाड़ी यानी देवताओं के सवारी, पंथा माने मार्ग, अब बीतता माने विस्तार होता, और वर्तते माने है, यानी सत्य से ही देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है, सत्य से ही देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। देखते होंगे आप लोग टीवी में कि पहले के राक्षस क्या करता था, ऋषि महात्मा अगर जाग कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं तो उस पर हड्डी गिरा दिया, तो खून गिरा दिया, कहे के लिए वो ऐसा राक्षस करता था, इसलिए करता था क्योंकि राक्षस जानता था कि जग उग होगा, जजाखंड कीर्तन होगा, चाहे पूजा पाठ होगा, तो इससे देवता के शक्ति मिलता है, तो उसको खंडित कर दो, देवता को कमजोर बना दो। तो यही बात है, यानी सत्य से क्या होता है कि देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। आगे देखेंगे, एन ही मतलब यहाँ, आप्त कौम ऋषिया आक्रमंती, यहाँ ऋषियों ने भी अपनी कामनाओं का त्याग किया है, यहाँ ऋषियों ने भी अपनी कामनाओं का त्याग किया है। यानी हम लोग के शौक रहता है कि गाड़ी ले लें, मकान रहता, शादी ब्याह होता, सबका शौक रहता है कि हाँ ये चीज ले लेते, इतना बढ़िया कपड़ा पहन लेते, और ऋषि का कोई कामना नहीं होता है। ऋषि का भी कामना होता है, लेकिन ऋषि लोग क्या करते हैं कि अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का वो क्या कर देते हैं, तो त्याग कर देते हैं। यही याद रखना है, मतलब यहाँ ऋषियों ने भी अपनी कामनाओं का त्याग किया है। यत्र, यत्र माने यहाँ, सत्यस्य माने सत्य का, परम निधानम अस्ति यानी यहाँ सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। यानी ऐसा माना जाता है कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ ही सबसे ज्यादा सच बोला जाता है। बस यही बात है। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का अर्थ, श्लोक नंबर अर्थ का तीसरा का अर्थ, सत्य की ही विजय होती है। अभी पूर्ण विराम न देना है, सत्य की ही विजय होती है, न कि सत्य की ही विजय होती है, न कि असत्य की, सत्य की ही विजय होती है न कि असत्य की। पूर्ण विराम देंगे, सत्य से ही देवताओं के, सत्य से ही देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का, सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है, विस्तार होता है।
पूर्ण विराम देंगे, यहाँ ऋषियों ने भी अपनी कामनाओं का त्याग किया है। यहाँ ऋषियों ने भी अपनी कामनाओं का त्याग किया है। पूर्ण विराम देंगे, यहाँ सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। हो गया। फोर्थ की ओर बढ़ेंगे। 4 और 5 में VVI लगा देंगे। यह 100% एगो जरूर आता है, अच्छे से देखेंगे। यथा, यथा माने हो गया जैसे, नद्य माने नदियां, जैसे नदी है ना गंगा यमुना ये सब, तो नदियां, स्यंद माना यानी प्रवाहित होती हुई, स्यंद माना माने प्रवाहित होती हुई, नाम रूपे माने नाम रूप को, अभिहाय माने छोड़कर, समुद्रे माने समुद्र में, अस्तम माने विलीन हो, और गच्छन्ति माने जाती है। फिर से हिंदी देखेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे भी। जैसे नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई, अगर मतलब प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, मतलब समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब देखिए, समझिए इतना दूर। पहले नदी रहता है, यानी गंगा नदी है। कहीं एक जगह अगर रहता है फतुहा है तो गंगा नदी, बाढ़ है तो गंगा नदी, पटना है तो गंगा नदी है। और वैष्णो तो है कि कहीं पर कृष्णा नदी है, कावेरी है, गंडक नदी है, यमुना नदी है, तो अलग अलग है तो नदी है, लेकिन सब नदी जाकर के किस में मिलता है, तो समुद्र में। और जब समुद्र में नदी मिल गया तो नदी के नामो निशान मिट गया। पहले वो नदी था, लेकिन जब समुद्र में मिल गया तब वो समुद्र कहलाएगा। हम समुद्र के जल को देख के कह सकते हैं कि हाँ इतना दूर तक गंगा नदी है के पानी है, इतना दूर तक के यमुना नदी के पानी है। तो यही बात है। तो देखिए, अपना नाम को छोड़ देता है, यानी समुद्र में मिले के पहले मिल जाता है समुद्र में नदी, लेकिन अपना नाम का त्याग कर दिया, यानी समुद्र में मिला तब उसका नाम खत्म हो गया। तो देखिए, जैसे नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, तथा एवं यानी वैसे ही विद्वान, यानी जो विद्वान होते हैं वो वैसे ही विद्वान नाम रूपात विमुक्ता, यानी नाम रूप को छोड़कर, यानी विद्वान को अपना नाम से कोई मतलब नहीं है, यानी अपना नाम रूप को छोड़कर दिव्यम परोत परम पुरुषम उपैति। इसका मतलब हो गया कि परम तत्व में लीन हो जाते हैं। परम तत्व में लीन हो जाने का मतलब क्या हो गया कि अपना काम विद्वान करते रहेगा, यानी उसको अपना नाम कमाने से, बड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। यानी वो परम तत्व में लीन रहेगा, यानी या तो पढ़ने लिखने में लगल रहेगा या ईश्वर की भक्ति करने में लीन लगल रहेगा। यानी वो ये नहीं छांटेगा कि हाँ हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, हमसे बहुत बड़ा ज्ञाता कोई है ये नहीं है। यही बात है। तो लिखेंगे अब आंसर में अर्थ लिखिए। जैसे नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, पूर्ण विराम देंगे। वैसे ही विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर पर ब्रह्म, यही लिखिए, पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बस हो गया। यानी विद्वान को अपना नाम से कोनो मतलब नहीं है।
अगर एकक का श्लोक बाबू लिखते हैं तो उसको याद कर लेने के बाद, एकक माने लिख लेने के बाद उसको एकक बार रिपीट करो, एकक दो बार, कि हाँ हमें याद हुआ कि नहीं। चूंकि यह श्लोक याद रहेगा तभी इससे आता है हिंदी में। हिंदी में क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर बताएं कि आत्मा के बारे में मंगलम पाठ में क्या बताया गया है, तो याद रहेगा तब ना। तो दूसरा के हिंदी होगा। बस सत्य के बारे में क्या बताया गया था, श्लोक का अर्थ सब लोग एकदम 100% याद रखें, का 9th में नहीं आता है। यही बात है, ऑब्जेक्टिव और सब आता है, तो टंच करके रखेंगे। लास्ट देखिए 5 ही हैं, अभी में क्वेश्चन आंसर फिर बताएंगे। अहम, अहम मीन्स होता है मैं। तमसह, तमसह माने अंधकार। परस्तात माने के बाद, परस्तात मीन्स के बाद। औदित्य वर्णम, औदित्य वर्णम जानते हों कि औदित्य कहा जाता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। यानी मैं अंधकार के पश्चात सूर्य को देखता हूँ, तो खाली मैं ही देखता हूँ कि हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अहम, तो अहम माने मैं ना सोच करके, यहाँ अहम माने मैं ना सोच करके जब सोचेंगे हम लोग बोलना है, कहा कि खाली हम ही देखते हैं सूर्य उगता है, कि हम लोग देखते हैं, हम सभी देखते हैं। तो यहाँ बोलेंगे कि हम लोग रात्रि के पश्चात, तमसा माने अंधकार, तो रात में तो ऐसा अंधकार होता है, तो हम लोग रात्रि के पश्चात सूर्य को देखते हैं। सुबह में उठते हैं तो देखते हैं ना सूर्य को, हम लोग रात्रि के पश्चात सूर्य को देखते हैं। वैसा ही महान, वैसा ही महान वेद है। यानी जैसे महान सूर्य है, सूर्य महान अगर नहीं है, बताइए कि अगर सूर्य नहीं उगता तो पृथ्वी पर जीवन होबे नहीं करता। यानी सूर्य उगते हैं तब तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब ऑक्सीजन छोड़ता है, तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधा बड़ा होता है। आदमी के जीवन के लिए आवश्यक है सूर्य, हवा चलने के लिए आवश्यक है, टेम्परेचर के लिए आवश्यक है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य आवश्यक है। तो जैसे सूर्य महान है वैसा ही महान कौन है, तो वेद है। और जानते हैं कि क्लास 9th में पढ़े गए था कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वैसा ही महान वेद है। फिर से एक बार, जैसे, जैसे अपन मन से बोल देंगे, जैसे हम लोग रात्रि के पश्चात सूर्य को देखते हैं वैसा ही महान वेद है। यानी सूर्य के समान ही वेद है। तम एवं विदित्वा, यानी जिसे जानकर, यानी वेद को पढ़कर यानी जानकर, जिसे जानकर, मृत्यु यानी मृत्यु को, अत्यति यानी मृत्यु रूपी सरिता को भी व्यक्ति आराम से पार कर जाता है। यानी कहे का मतलब क्या है कि सबको मरने से डर लगता है, मरने से डर लगता है, लेकिन नहीं, जो व्यक्ति एकदम सही है, जो व्यक्ति वेद का ज्ञाता है, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता है। तो यही है कि वैसा व्यक्ति, वेद को जानने वाला व्यक्ति जो है, मृत्यु रूपी सरिता को पार कर जाता है। अन्य पंथा अयनोय न विद्यते, यानी अन्य, अन्य पंथा माने मार्ग या रास्ता, अयनोय माने जानने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कहे का मतलब कुछ है कि हमें मृत्यु रूपी सरिता को, यानी मृत्यु रूपी नदी को पार करना है, तो कैसे पार करेंगे, तो वेद का अध्ययन करके पार करेंगे, और कोई दूसरा रास्ता जानने का कोई आवश्यकता नहीं है। यानी वेद में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, जिसका अध्ययन करने के बाद हम मृत्यु रूपी सरिता को आराम से पार कर सकते हैं। हो गया, यानी वेद के महत्व को बताया गया है इस श्लोक में। और चौथा पचमा में VVI लगा देंगे। अब बता दिए हैं, ये अनवयव वाला नहीं उतारना है, ठीक है ना, उतारना है। और किताब सबके पास होना चाहिए। आप लोग के जो दे दिया है मैट्रिक का परीक्षा, उसी से व्यवस्था करिए। अगर दुकान नहीं खुल रहा है तो उसी से किताब मांगिए गांव वाला से, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। और मेरे पास भी संजोग के बात है कि किताब नहीं था, तो व्हाट्सएप से मंगवाए हैं, तभी वाला लिख करके तब आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ये मेरे पास भी बुक नहीं था, हमें भी किताब कल लाना पड़ेगा हर हालत में, तो इसलिए बुक का व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा बस। क्योंकि कहानी है, दो पन्ना करेगा कहानी, तो कहानी को हम कैसे लिखेंगे, आप खुद सोचिए। तो लिखेंगे लास्ट का अर्थ, जैसे हम लोग रात्रि के पश्चात, जैसे हम लोग रात्रि के पश्चात सूर्य को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, पूर्ण विराम देंगे, वैसा ही महान,
वैसा ही महान वेद है, वैसा ही महान वेद है, जिसे जानकर व्यक्ति, जिसे जानकर व्यक्ति मृत्यु रूपी सरिता को भी, मृत्यु रूपी सरिता को भी पार कर जाता है, पार कर जाता है। पूर्ण विराम देंगे। अन्य किसी मार्ग के, अन्य किसी मार्ग के जानने की आवश्यकता नहीं होती है, जानने की आवश्यकता नहीं होती है। बस चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हो गया। अब बढ़िया से एकदम एक दिन में पूरा 5वां श्लोक का अर्थ एकदम टंच रखिए, क्वेश्चन आंसर आपको एकदम A to Z बन जाएगा। इसलिए एक दिन में एकदम एक चीज़ जो पढ़ाया जाता है 2 वीडियो जाए 3 हो जाए, उसको एकदम टंच करके रखिए बस।